अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो दौरा न्यूजीलैंड के लिए स्क्वाड अनाउंस किया गया है। वहाब रियाज और उनके मुशीर और जो उनके मुआवन है कामरान अकमल, उन्होंने दौरा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस किया है। तो पाकिस्तान की टीम में चंद नए लड़कों की शमूलियत हुई है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। यंग टैलेंट को आजमाया जा रहा है और चांस दिया जा रहा है और देना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की डोमेस्टिक में इन लड़कों ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, जिनमें नए लड़कों में जो हसीबुल्ला है, अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन है और अच्छी बैटिंग करते हैं। इसके अलावा आजम खान जो बहुत ही जबरदस्त वो लीग्स खेल कर आए हुए हैं, कैरिबियन लीग में उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी और पाकिस्तान के लिए अच्छा कर सकते हैं, अच्छा खेल सकते हैं, इसलिए उनको टीम में शामिल किया गया है। और इसके अलावा जो पाकिस्तान की टीम में शामिल हुए हैं 5 साल बाद, साहिबजादा फरहान जो 5 साल पहले पाकिस्तान की टीम के लिए सिलेक्ट हुए थे और उसके बाद ड्रॉप हो गए और दोबारा उनको टीम में सेलेक्ट किया गया है। उनकी परफॉर्मेंस को देखकर डोमेस्टिक में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। नेशनल टी20 कप जो हुआ था रिसेंट, तो उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। इसी बेस पर उनको टीम में सेलेक्ट किया गया है, तो वो बहुत खुश हैं और वो कह रहे हैं कि मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और पाकिस्तान की टीम में दोबारा मुंतखब होने पर मैं शुक्रगुजार हूँ चीफ सेलेक्टर का और पाकिस्तान क्रिकेट का, और उन्होंने मुझे चांस दिया है, तो मैं ये चांस अब दोबारा हाथ से नहीं जाने दूंगा और अच्छी परफॉर्मेंस देकर पाकिस्तान की टीम में अपनी जगह को पक्की करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान की टीम में साइम अयूब जो एक बहुत ही जबरदस्त लेफ्ट हैंडर बैटर हैं और बहुत ही एग्रेशन दिखाने वाले और एग्रेसिव प्लेयर हैं, और जो उनका रिसेंट वो खेल के आए हैं लीग्स, तो उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है कैरिबियन लीग में और उनको टीम में सिलेक्ट किया गया है और वो दौरा ऑस्ट्रेलिया पर भी इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान की टीम के साथ। तो उनको भी दौरा न्यूजीलैंड के लिए सिलेक्ट किया गया पाकिस्तान की टी20 टीम में। वो बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं और पाकिस्तान की टीम में मोहम्मद हारिस को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया गया और उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया बगैर किसी परफॉर्मेंस को देखे हुए, और ऐसे ही उनको बिला वजह बगैर कोई उन इसकी कोई वजह ही नहीं बनती कि उनको ड्रॉप किया जाता, क्योंकि वो 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम के साथ थे और उनको बेंच किए रखा और उनको एक मैच भी नहीं खिलाया गया और वो रिजर्व में थे। तो पाकिस्तान की टीम जो उसके बाद मोहम्मद अनस ने एक मैच भी नहीं खेला और पाकिस्तान के जो चीफ सेलेक्टर हैं उनके मामनीन हैं जो उनको मशवरे देने वाले हैं, तो पता नहीं किसने कैसा मशवरा दिया है कि उनको भी ड्रॉप कर दिया गया मोहम्मद अनस के साथ। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है और ज्यादती हुई है कि एक यंग टैलेंट है, एक बहुत ही एग्रेसिव बल्लेबाज है, वो उनको ड्रॉप कर दिया गया है। आप मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप कर दें, आपने कसम उठाई हुई है कि मोहम्मद रिजवान को आपने खिलाना ही खिलाना है, उनकी परफॉर्मेंस हो या ना हो। 2023 के वर्ल्ड कप में सिवाय एक मैच जो श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने इनिंग्स खेली थी अच्छी, उसके अलावा उनकी कौन सी इनिंग्स है जिसकी बेस पर उन्होंने उनको आपने टीम में रखा है और आपने मोहम्मद हारिस को ड्रॉप कर दिया है और उसकी जगह पर दो विकेट कीपर बैट्समैन और डाल लिए हैं, और मोहम्मद हारिस को आपको टीम में रखना चाहिए था और आप मोहम्मद रिजवान को बाहर बिठाते, क्योंकि वो क्रिकेट खेल कर थके हुए थे, मोहम्मद हारिस तो नहीं थके हुए थे। पाकिस्तान की टीम में ये ऐसा चलता रहता है। पिछले जो चीफ सेलेक्टर थे वो भी ऐसे ही पाकिस्तान की टीम में लड़कों को चांस दे रहे थे और पाकिस्तान की टीम में ऐसे ही होता है, जिसकी परफॉर्मेंस नहीं होती वो टीम में होता है और जो परफॉर्म करता है वो टीम से बाहर होता है। तो देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम दौरा न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की टीम ये जो नए लड़कों के साथ जाएगी तो ये कैसी परफॉर्मेंस देती है। पाकिस्तान का ये जो दौरा न्यूजीलैंड है, तो ये एक टफ टूर है पाकिस्तान की टीम के लिए और फास्ट ट्रैक होते हैं। न्यूजीलैंड की टीम भी अच्छी है, अच्छे बैटर हैं उनके पास, अच्छे बॉलर हैं, और पाकिस्तान की टीम में इस वक्त जो बॉलिंग है पाकिस्तान का जो तो स्क्वाड, तो वो भी एक वीक पॉइंट बन चुका है पाकिस्तान का। और इसको मद्देनजर रखते हुए दूसरी टीमें जो है प्लान करती हैं, तो पाकिस्तान की टीम को चाहिए कि शहीन अफरीदी नए कैप्टन बने हैं पाकिस्तान की टीम के, तो उनकी अगर परफॉर्मेंस खुद की देखी जाए तो वो भी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। दौरा ऑस्ट्रेलिया में वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है उन्होंने सिर्फ एक विकेट हासिल की है पहले टेस्ट मैच में और उनको सही फेंटा लगा है। और अगर देखा जाए उनकी ओवरऑल 2023 के वर्ल्ड कप से लेकर अब तक जो उन्होंने रिसेंट मैच खेले हुए हैं, तो उनकी उनकी भी परफॉर्मेंस कोई इतनी शानदार नहीं है। तो वो कैप्टन है फिलहाल, देखेंगे कि उनकी बॉलिंग कैसी होती है टी20 जो दौरा है न्यूजीलैंड है। तो 4 ओवर के तो वैसे भी अच्छे बॉलर हैं, लेकिन आजकल वो आउट ऑफ फॉर्म है। तो पाकिस्तान के जो इसके अलावा अहमद शहजाद की बात चल रही थी कि पाकिस्तान की टीम में उनको चांस दिया जा सकता है और पाकिस्तान की टीम वो प्लान का हिस्सा है, तो वो इस प्लान में कहीं भी नजर नहीं आए और उनको
इससे पहले जो फ्रेंचाइज़ है पीएसएल की उन्होंने किसी ने भी नहीं पिक किया था और वो बहुत हर्ट हुए थे और उन्होंने कहा था कि मैं आइंदा पाकिस्तान की जो पीएसएल सुपर लीग है उसमें किसी भी टीम की तरफ से नहीं खेलूँगा। अगर कोई नई टीम आ जाती है, अगर उनको पिक करती है तो वो ज़रूर खेलेंगे। लेकिन पाकिस्तान की जो रीसेंट जो जो टीमें हैं 5 तो उनमें से मैं किसी की तरफ से भी नहीं खेलने वाला। तो अहमद शहज़ाद ने मेरे ख़्याल में रिटायरमेंट का भी फ़ैसला किया था, लेकिन उनको किसी ने तसल्ली दी कि आप क्रिकेट खेलें, आपके पास बहुत वक़्त है, तो वो डोमेस्टिक में परफ़ॉर्म कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम में दोबारा आ सकें, उनको मौका मिल सके और वो प्लान का हिस्सा भी थे। लेकिन पाकिस्तान का जो दौरा है न्यूज़ीलैंड है, उसमें उनको शामिल नहीं किया गया। तो जी दोस्तों, तो ये है पाकिस्तान क्रिकेट का हाल। तो इसके अलावा आपको जो भी अपडेट्स होगी, इसके मुतालिक भी आपको बताएँगे। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।